Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और ये कैसे हो सकता है कि आपके साथ एक ज़बरदस्ती रेसिपी ना शेयर की जाए सुबह सुबह। तलत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं तलत? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आलमंड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ चाइनीज बन रहा है। चाइनीज बन रहा है और ये मेरी बहुत फेवरेट डिशेस में से है। क्या नाम है इसका? आलमंड चिकन। आलमंड चिकन। और इसमें ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने छिलकों समेत इसको लिया है और छिलकों के बगैर भी हम इसको डाल सकते हैं। मैं एक दफ़ा बता दूं कि हम लोग क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले ये है कि चिकन जो है मैंने बोनलेस लिया है, मैंने इसको स्लाइसिस में कटिंग करी है। ठीक है। और ताकि ये जल्दी से फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाए। इसके अंदर हम सिर्फ सोया सॉस 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे और इसको मिक्स करके हम इसको डायरेक्ट पकाएंगे। अच्छा, उससे पहले हमने ये करना है कि ये चीज़ें सारी जो हैं इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगी, मैंने इनको इस शेप में काटा है। चाइनीज़ में वैसे खाने से ज़्यादा ना शेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने डायमंड शेप में इन चीज़ों को काटा है, जिसमें है गाजर है, शिमला मिर्च है और ये फ्रेंच बीन्स है। मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह हो जाए। अच्छा, और इसमें ख़ास चीज़ जो है वो बादाम है। बादाम मैंने थोड़े से इसी ऑयल में 2 टेबलस्पून ऑयल में इनको फ्राई कर लिया और इसको इसमें रख दिया ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी रहें। ठीक है। और इसमें जो हमारी सॉसेज जाएंगी उसमें ये है कि सिरका है, ये सोया सॉस है और जिसको सोया सॉस है जिसको हम आमतौर पे सोया सॉस ही कहते हैं, और ये ऑयस्टर सॉस है। वो एक आदत सी हो जाती है ना, ये स्लैंग चिली गार्लिक सॉस है, ये काली मिर्च है और ये बस वो चीज़ें हमें साथ साथ। और अगर ऐसे नहीं कट सकती सब्जियां तो कोई परेशानी की बात नहीं, जिस शेप में आप काट सकते हैं उस शेप में आप काट के उसको बना लें। बिल्कुल। तो अब हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। फिर इसको मैं बस 1 मिनट मिक्स कर दूं और उतनी देर इसको मिक्स करके हम 2-3 मिनट भी रख लेंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। राइट, मैरिनेट करना है आप जिसकी बात कर रही हैं। इतना जी। इसमें 2 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड करूंगी और 2 ही टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। तो हमने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल लिए। अब क्या डाल रहे हैं हम सोया सॉस 2 चम्मच हम डाल रहे हैं सोया सॉस के। जी। और इसमें हमने नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने अपनी डिश में थोड़ा सा नमक ऐड करना है, तो इसलिए इस वक्त इसको ज़रूरत नहीं है कि हम डालें। ठीक है। इसको हम बस हमने इसको थोड़ा यूँ मिक्स करना है। ठीक है, कि अच्छी तरह इसको हमने लहदा से फ्राई नहीं करना। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फटाफट ये बन जाएगा। इसको हमें लहदा से फ्राई करने के लिए सिर्फ सोया सॉस डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है और कोई चीज़ नहीं डल रही? नहीं, और कोई चीज़ नहीं डलेगी। ये अब सॉस के साथ मिलके ये अपना बाकी टेस्ट बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसको असल जो सॉस होगा वो इसकी जो हम सॉस बनाएंगे उसमें होगा, असल जो टेस्ट होगा। बिल्कुल सही। चिकन की हम इतनी मतलब सीजनिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या डाल रहे हैं? मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये हरी मिर्च है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही लहसुन है और 1 टेबलस्पून ही अदरक है। इन तीनों को मैंने फाइनली चॉप करा है और इसको मैं इकट्ठा ही डाल दूँगी तीनों को। इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतनी अच्छी खुशबू इन तीनों की मिलके आती है कि लगता है उसी से बड़ा अच्छा एक टेस्ट और अरोमा जो है वो उसमें आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये हमने इसमें डाल दिया सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि इसमें 1 मिनट से भी बल्कि कम, जैसे ही इसकी आपको खुशबू महसूस हो तो हमने इसमें फिर चिकन डाल देना। ठीक है। तो हमने इसको हल्का लाइट फ्राई कर रहे हैं और बस इतना इसके बहुत है क्योंकि मुझे तो इसकी बहुत अच्छी खूबसूरत सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको हमने इकट्ठा ही डाल देना। अक्सर हम फ्राई भी करते हैं लेकिन इसमें हमें फ्राई नहीं करना है, ये खुद अलग-अलग हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा वाइट होगा तो हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। और फिर इनको मैं वाइट स्टीम राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, वो मैंने अभी इनको बनाया है। तो हम इसे तेज़ आग के ऊपर फ्राई कर लेंगे जी। और हमें फ्राइंग होने का पता तब चलेगा जब ये वाइट हो जाएगा सारा। और अगर टाइम का हम अंदाज़ा लगाएं तो 4 मिनट लगे। हाँ। तो उसमें तलत ही गल जाएगी अंदर ये फरा। इसको मैंने चूँकि तिरछा काटा है और उसमें इसके जो फाइबर्स हैं वो कट चुके हैं, इसलिए उसमें वो जल्दी गल जाएगा और इतने में गल जाता है। अक्सर आप देखें हम सीख कबाब वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं उनको भी इतना ही टाइम देते हैं, हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते। और असल में जो हम बाहर से चीज़ें खाते हैं तो वो ज़्यादा जो जूसी होती है ना, अंडर कुक होती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। घर में जब हम पकाते हैं तो हम उससे ज़्यादा पका लेते हैं, इस वजह से फिर वो ज़रा सख्त हो जाती है और उनके अंदर फ्लेवर भी थोड़ा कम हो जाता है, ज़ाहिर पक के वो सारा खुश्क हो जाता है जी, जूसीज जो होते हैं।
तो हमें ज़रा जायके का फ़र्क महसूस होता है। सख्त होने का फ़र्क यही है कि हम एक तो उसको हल्की आंच पे पकाते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो इससे स्टेक्स भी हैं, उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करती है कि हम कितना टाइम दे रहे हैं हमें। बिल्कुल। तो इसी तरह ये है, ये डिशेज इसीलिए इतनी इनको तैयार करने में बेशक इनकी टाइम टाइम लगता है, बाकी ये है कि कुकिंग टाइम इतना नहीं होता। तो उसका तरीका ये होता है कि तेज़ आंच से, आपने देखा होगा अगर आप जाए ना किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में, उनके बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े बर्नर होते हैं जिसके ऊपर उनके वॉक्स होते हैं, और वो वॉक भी बड़े स्पेशल होते हैं। हम तो ये नॉन स्टिक में बना रहे हैं, वो तो लोहे की उसमें बना रहे होते हैं, और उसका एक ख़ास फिर फ्लेवर जो है वो टेस्ट होता है, वो तेज़ हीट पे पकने की वजह से ना उनका एक। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने देखा होगा कि उसके ऊपर आग भी उसको फ्लेम भी करते हैं, उसको आग लगती है, उससे एक और उसमें बारबेक्यू टाइप का फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो वो खुद ब खुद भी करते हैं, ये नहीं कि बाय चांस लग जाती है वो आग। ऑयल और पानी जब मिक्स होते हैं तो ये देखें इस तरह ये हो गया वाइट, और इसमें अलग-अलग हो गया ये पीसेस। बिल्कुल ठीक। तो इसमें हम अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग अनियन है जिसका वाइट वाला पार्ट था, और इसके साथ ही मैं इसमें फ्रेंच बीन्स डाल दूँगी। बीन्स में डाल दूँगी, आप मशरूम्स और बेबी कॉर्न्स कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो अवेलेबल है या जिस चीज़ का आपका दिल है आप वो इसमें ऐड कर लें। लेकिन आजकल चूँकि बीन्स वगैरह बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। तो हमने हरा प्याज और फ्रेंच बीन्स इन्हें कहते हैं, ये हमने डालनी है अभी, और डालकर पहले बॉईल नहीं किया आपने? नहीं, फ्रेंच बीन्स जो है वो गल जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्रंची सी रहेंगी, जैसे आप सैलेड हम खाते हैं और इस तरह वो थोड़ा होता है वो चीज़। जितनी देर में ये 3 से 4 मिनट में हमारी डिश तैयार होगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगी। हमें जितनी इसकी क्रंचीनेस चाहिए और जितना इसको कुक होना चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ। ठीक है। बिल्कुल एंड में मैं डालूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि उसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, उसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म और वो हो जाता है। एकदम से वो भी ख़त्म हो जाती है, मतलब मुरझा भी जाती है और गल जाती है। सिर्फ है। छिलके उसके फिर नज़र आएंगे, उसके अंदर से सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर शिमला मिर्च को अगर आपने रख के ढक्कन लगा दिया फिर तो उसका बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रहता। डन। तो वैसे कहते हैं कि अगर आपने देखना हो ना कि आप कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपके खाने में रंग कितने ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा कलरफुल वो होगा उतने ज़्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें फ्लेवर्स, उसमें मल्टीविटामिन्स, उसमें चीज़ें जो हैं मौजूद होंगी। एक ही रंग का जब खाना हो जाए तो उसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मौजूद थी वो जल गई हैं, वो ख़त्म हो गई। सो हम अपना रिवायती खाने ज़रूर खाएं, लेकिन ये चूँकि ज़रा डिफरेंट तरह से बनते हैं और इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डल रहे होते हैं, तो वो ज़रूर डालें। जैसे तलत इसमें बाज़ात ना जो चाइनीज़ बनाते हैं तो वो इसमें सेसमी ऑयल डालते हैं। जी बेल लाई ऊपर। हाँ, आपने मुझे याद करा दिया, वैसे मैं भूल गई थी, लेकिन ये है कि वो हम किसी वक्त भी डाल सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने जो आम ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं और 2 टेबलस्पून ये सेसमी ऑयल। तो ये जो चाइनीज़ खाने तिलों के तेल में बनते हैं ना, अब ये एक फ़र्क किस्म का, हम कहाँ खानों में अपने तिल का तेल डालते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं तो इनके डिफरेंट फिर हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो जब हम अपनी एक लगी बंदी रूटीन से चेंज करते हैं डाइट को, तो उसमें हमें सिर्फ ये नहीं कि जायका चेंज होता, उसमें हमें उससे मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो भी चेंज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अक्सर ये चूँकि हम घरों में नहीं इस्तेमाल करते चटनी, इसलिए वो हम कहते हैं कि वो वाली जो खुशबू नहीं आ रही है। आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाए, एक जो ख़ास खुशबू आती है जो आपको वेलकम करती है। अच्छा, ये काफ़ी हद तक हो गया फरा। ये देखिए इसमें ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर गोल्डन सा एक क्रस्ट आना शुरू हो जाएगा, जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था उसकी वजह से। और क्या होगा, बस मैं इसके अंदर 2 कप जो है, अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, आप ड्राई भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं चिकन स्टॉक है जिसमें मैंने ये हरे प्याज का काफ़ी सारा हिस्सा और गाजर डाल के, बस आप कोई भी सब्जियां और ऐड कर सकते हैं। और साथ चिकन की हड्डियाँ। हाँ, चिकन की हड्डियाँ और सब्जियां डालकर तो ये स्टॉक बना लिया हुआ है। क्योंकि बोनलेस की है चिकन, तो हड्डियाँ साथ ले आएँ, उसको डाल के ये स्टॉक बना लें। और ये स्टॉक अब हमने ऐड कर दिया जी। अब मैं इसमें हम इसे ढकेंगे नहीं, फिर इसमें मैं अब जो थोड़ा सा हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है वो हम कर लेते हैं। ठीक है। इसमें ऑयस्टर सॉस है, ये 2 टेबलस्पून है। ठीक है। ऑयस्टर सॉस से है, ये हमने डाल दिया। और नमक इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डाल रहे। नमक मैं टेस्ट कर लूँगी, फिर हम उसके हिसाब से डालेंगे, क्योंकि ये सारी सॉसेस जो हैं बिल्कुल नमक है। ये सोया सॉस है। ठीक है।
और ये इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है चिली गार्लिक सॉस डालूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालें तो फिर आधा चम्मच आपने इसमें ब्राउन शुगर या चीनी ज़रूर डालनी है ताकि वो टेस्ट बन सके वो प्यारा सा। ठीक है, प्यारा सा नहीं बल्कि मज़े का मज़ा भी प्यारा ही होता है ना। प्यारे का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी हो, है ना, ज़रूरी नहीं दिखने में अच्छी हो, बिल्कुल, वो खाने में भी अच्छी हो सकती है, तासीर में भी अच्छी हो सकती है। इस तरह का अच्छा, इसका रंग आ इसमें जाएगा। आधा चाय का चम्मच मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। राइट, तो उसके बाद इसे हम गाढ़ा किस स्टेज पे जाके करेंगे? जैसे इसमें बॉयल आएगा, जैसे इसमें बॉयल आएगा हम इसे गाढ़ा करेंगे। हमने इसे रखा है गर्म होने के लिए, मतलब थोड़ा सा नरम होने के लिए। हम आपको रेसिपी नोट करवाएंगे और रेसिपी नोट करवाने के बाद हम आएंगे वापस और आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है इसके साथ। सो हमारी आपके सामने सिमर पे आ गया कैमरा, अगर इसको दिखा रहा है कि ये अब सिमर होना शुरू हो गया है और इसको होते हुए सिमर कोई 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका, ये भी अगर आप टेस्ट कर लें, अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ा सा ऐड कर लें फ्लेवर के लिए। 1 टेबलस्पून है, ठीक है। और इसमें जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं जो मैंने डाली थी, शिमला मिर्च है और हरा वाला प्याज है, उसका हरा वाला पोर्शन है, वाइट वाला तो हम पहले ही डाल चुके हैं। अच्छा, बादाम मैं ज़रा एंड में डालूंगी कि ताकि वो थोड़े क्रिस्पी रहें। और इसको अब हम गाढ़ा करने लगे और उसके लिए हम सोया सॉस जो है फ्लरी उसकी ऐड कर रहे हैं। ये हम अच्छा कॉर्नफ्लोर की स्लरी कॉर्नफ्लोर फ्लरी जो है हमने ऐड कर दी है। ये आपने पतली सी बना लेनी, बहुत गाढ़ा तो नहीं, मैंने इसलिए नहीं बहुत गाढ़ा इसको बनाया कि वो फिर एकदम से वहीं पे ही जम जाती है। तो थोड़ा सा आप इसको अब अपने उसके हिसाब से कर सकते हैं, सूप की तरह रखना चाहें, लेकिन वो फिर जब आप राइस के साथ लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा पतला सा लगता है। मैं ये सारा इसमें ऐड कर दूँ। ये 2 टीस्पून था, ठीक है, और पानी उसमें थोड़ा सा था। बस ये है, इसको जैसे ही ये थोड़ा हो गया है वैसे, लेकिन ये है कि 1-8 मिनट और हो जाएगा। मैं थोड़े से इसमें बादाम इसमें ऐड कर देती हूँ और थोड़े से मैं गार्निश के लिए रखती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल बादाम आप छिलके के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टाइल वैसे यही है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें काजू भी मैंने डाले हुए देखे हैं, वो भी डाल सकते हैं जी। फिर उसका फिर नाम मेरे ख्याल में चेंज कर दे तो कैश्यू चिकन हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। वैसे ज्यादती है ना, देखें उसमें बेचारी में उसमें गाजर भी डली है, उसमें अनियंस भी डला है और उसमें वो बीन्स भी डली हैं, चिकन भी डला है, लेकिन नाम जो है वो बादाम और चिकन का है। ये ऐसे ही होता है, ये मजदूरों के साथ जो ज्यादती है ना वो यहाँ पे भी खुला तो था। वो मेरा एक जानने वाला गाँव में, तो वो मतलब सिपाही था, तो उससे कोई बात हुई तो मुझे आज तक उसका जुमला नहीं भूलता कि मैंने कहा तुम लोग यार बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इतनी मुश्किल हालात में रहते हो और काम करते हो। तो कहता ना ते पर अफसरां दा ही वजदा ना। हाँ सही है, ये तो ना अफसरां दा ही वजदा। सो यहाँ पर भी सिर्फ आलमंड्स और चिकन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। हम सर्व करेंगे जी, बिल्कुल। आप इसे सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं। इसलिए मैंने ये रखे हैं ताकि हम इसका पूरा जो टेस्ट है वो ले सकें। अगर हम एग फ्राइड राइस या वेजिटेबल फ्राइड राइस लेते हैं तो उनका एक अपना टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ कि उनको वाइट स्टीम राइस के साथ हम करें ताकि उनका अपना जो फ्लेवर है सो हमने इसको सादा सफ़ेद चावल के साथ सर्व किया है। आप अपनी चॉइस देखिएगा आपको क्या चीज़ पसंद है, और आपके सामने हमारी रेसिपी जो है वो डिस्प्ले पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इसका टेस्ट जो है वो एंजॉय कीजिएगा और हमें फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच तलत, बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस पर आप बता सकते हैं हमें जो चीज़ अच्छी लगी, जो नहीं अच्छी लगी, जो देखना चाहते हैं, जो नहीं देखना चाहते। और अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।